तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जितने ठेके खोले हैं शराब के, उतने शायद स्कूल भी नहीं खोले होंगे। और दिल्ली में ये हालत बन गई है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो उनको एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दी जा रही है। ये कौन सा मॉडल है, मेरे को ये समझ नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि भी केजरीवाल जी, आप इस मॉडल को अपने पास ही रखिए, ये किसी काम का नहीं है। आपने बेरोजगार तो है ही है, ऊपर से उनको शराबी भी बना दिया। और स्कूल का शिक्षा को लेकर के जिस तरह से आप नाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, वो शिक्षा प्रणाली हमें पता है। ये लिटरेसी रेट से ही झलक रहा है कि आपकी जो लिटरेसी रेट है वो अन्य राज्यों की तुलना में, खासकर हिमाचल की तुलना में बहुत नीचे है। और अगर सचमुच में शिक्षा प्रणाली को लेकर के आप इतने सजग थे तो वो आजकल 100% दिल्ली में लिटरेसी रेट हो जाना चाहिए था, जबकि वो नहीं है। आपने स्कूल से ज़्यादा ठेके खोल दिए दिल्ली के अंदर, और बेरोजगारों की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। और वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो कांग्रेस सरकार ने की थी। चाहे फ्लाईओवर की आप बात करते हैं, आप फ्लाईओवर की बात करते हैं कि भी 5,000 करोड़ का बना है, और हमने जो है केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने 250 करोड़ में बनाया। भाई वो 250 करोड़ का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी 5,000 करोड़ है, आपने कैसे बना दिया, इसकी भी जांच चाहता हूं मैं कि भी आप लोगों को किस तरह से क्यों झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों का जो टैक्स का जो पैसा है वो आपने फ्री में बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर, और दूसरे प्रदेशों में भी आप ट्राई कर रहे हैं। तो उसको लेकर के ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, विकास के काम कब होंगे, और जो पैसा विकास में लगना था वो आप फ्री में बांट रहे हैं। तो ये क्या देश के लोगों के साथ मजाक नहीं है? इस लोग देश का जो विकास में पैसा लगना था वो आप फ्री में बांट रहे हैं। तो इसको लेकर के जो सज्जन लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो वोटर है दिल्ली के, वो कहां तक इसको न्यायोचित बताएंगे। और इन तमाम चीज़ों की जो जांच हो जानी चाहिए, और केजरीवाल जी का दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जिस आदमी ने केजरीवाल जी को उभारा था किसी और पर्पज के लिए, समाज सेवा के लिए, अन्ना हजारे, उसको आपने महाराष्ट्र में अपने गाँव में बिठा दिया, और वो वहाँ पर पड़े हुए हैं बेचारे। उनकी बदौलत जो है आप सुर्खियों में आए थे, और उन्हीं की बदौलत जो आपने जो सामाजिक कार्य जो छेड़ा हुआ था अन्ना हजारे ने, उसको भी कहीं ना कहीं आपने ठेस पहुंचाई है। और दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, और उसके साथ साथ आप पूरे प्रदेश की जनता को भी गुमराह करने पे तुले हुए हैं। इसकी मैं जांच चाहूंगा। और ये जो आपने शराब माफिया जो दिल्ली के अंदर सक्रिय है, जिसके तहत जो है सिसोदिया साहब की जो जांच हो रही है, तो उनको आपने मंत्रिमंडल से अभी तक क्यों निकाला? जैन साहब को आपने मंत्रिमंडल से अभी तक क्यों नहीं निकाला? आप जो आपका जो ब्रह्मास्त्र था ईमानदारी को लेकर के, जो आप बयानबाजी करते थे कि ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, ईमानदार विधायक चाहिए, आप जो दिल्ली के अंदर जो विधायकों को पेंशन और भत्ते मिल रहे हैं वो अन्य प्रदेशों की बजाय के कंपैरिजन में, और हिमाचल के प्रदेश के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं आप ओपीएस के लिए आपने पहले, मुझे जब मैं प्रवक्ता था, मुझे आपके प्रभारी ने कहा कि ओपीएस और आउटसोर्स के मुद्दे को और बेरोजगारी के मुद्दे को आप जोर शोर से उछालिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। जब मैंने उछालना शुरू किया उसके बाद आपने मना कर दिया कि भी इन चीज़ों को टच नहीं करना, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, ये हम कर नहीं सकते। तो आप झूठ क्यों बोलते हैं लोगों को? आप ये बताइए कि आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? इन तमाम चीज़ों के चलते जो है हमारा जो मन फटा इस पार्टी से। एक तो गलती से मैं मिल गया था उस पार्टी में अपना घर छोड़ करके, आज मैं अपने घर में आकर के बहुत खुश हूँ, बहुत ही आनंद मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी पार्टी से हम संबंध रखते थे, कांग्रेस पार्टी से, जिसने इस देश को आज कहां का कहां ले गया और संसार के विकसित देशों के बराबरी में लाने का प्रयास किया जा रहा था। और बीच में जब ऐसी दूसरी सरकारें आई, उन्होंने जो है आज देश का भट्ठा बिठा दिया है। इन सरकारों को चलते करना हमारा एक परम कर्तव्य बन गया है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अनुरोध करूंगा, इस बार जो है कांग्रेस को बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी से सत्ता में लाए, ताकि इस प्रदेश का और बेरोजगारों का, महंगाई को लेकर के, दूसरे स्वास्थ्य सुविधाएं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के विकास किया जा सके। धन्यवाद।